अपने आप में सुरक्षित रखा, उसके धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी आज की आराधना को आपके हाथों में रखते हैं, आज के वचनों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, बोझ को आपके हाथों में रखते हैं। हर एक चीज प्रभु जी आपके अगुवाई में पूरी करेंगे। आज जितने लोग यहाँ आए पिता, हर एक को आप आशीष करें, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप छुइए पिता।
राज्य के साथ परमेश्वर के राज। Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's good to see all of you into the house of the Lord. परमेश्वर के घर में आप सभी को आराधना करते हुए देख खुशी होती है. Thank you Jesus. आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाए, हम अपने मनों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन के लिए तैयार करते हैं. आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है अपनी आंखों को बंद करते हुए आज अपने मन के लिए प्रार्थना करे. परमेश्वर मुझे एक शांत और एक फोकस, एक केंद्रित मन दे परमेश्वर, मैं तेरे वचन पे ध्यान लगाने वाला बन सकूं. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर गॉड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं. प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. आप प्रभु हर एक आंधी तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर हैं. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के मनों को प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपके वचन से प्रभु, आपकी शांति से प्रभु शांत कीजिए यीशु के नाम से. हर एक डरों को प्रभु हमारे मनों से हटाइए परमेश्वर. हर एक चिंताओं को, हर एक विचारों को जो प्रभु आपके वचन से हमें भटकाती है, आज प्रभु आपके वचन को हमारे जीवनों में बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से वो हमारे जीवनों से, हमारे मनों से आज प्रभु हटने वाली बन सके. प्रभु आज हर एक भारीपन हटाया जाए परमेश्वर. यीशु के नाम से हर एक विचारों में शांति मांगते हैं. आज प्रभु आपकी उपस्थिति जो समझ से परे है, आपकी शांति जो समझ से परे है परमेश्वर, हम में से हर एक के मनों को आज घेरने वाली, आज हमारे मनों को प्रभु केंद्रित करने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद करते हैं. आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को मानते हैं हर एक मनों पे परमेश्वर. आज हमारे मन अच्छी भूमि की तरह आपके वचनों को ग्रहण करने वाले और प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में लेकर फलदायी वृक्ष बनने वाले बन सके परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी. धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. क्योंकि अगले फ्राइडे और सैटरडे हम कैरलिंग के लिए जाने वाले हैं, आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से हम कैरलिंग के बारे में, कैरल कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया और कैरलिंग के पीछे भावनाएं क्या थी, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि कई बार कई चीजें ट्रेडिशन यानी कि रीति रिवाज बन जाती है. मसीह है, हर बार क्रिसमस पे हमें कैरल गाने जाना है, करना है, गीत गाना है, खाना पीना है और वापस आ जाना है. लेकिन क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में कैरलिंग की शुरुआत कहां से हुई? आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो लूका चैप्टर 1 और 2 अध्याय से हम वचन को देखेंगे. लूका अध्याय 1 और अध्याय 2. आप में से कईयों को शायद ना पता हो कि कैरोलिंग की शुरुआत स्वर्गदूतों ने नहीं की थी. कितनों को पता है कैरोलिंग की शुरुआत स्वर्गदूतों ने नहीं की थी? क्योंकि अभी तक हमें जो सिखाया गया है, हम जो जानते आए हैं कि यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत स्वर्ग में आए, चरवाहों को गा के बताया और चरवाहों ने जाकर परमेश्वर की आराधना की. लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि कैरोलिंग की शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी. और आज हम लूका चैप्टर 1 और 2 में 4 लोगों ने या 4 जगह पे कैरोलिंग हुई और सारी कैरोलिंग जो थी वो पब्लिक कैरोलिंग थी, यानी कि खुलेआम लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा के गीत गाना. कौन 4 लोग थे? शायद आज हम चारों को ना देख पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले कैरल गीत यानी कि यीशु के जन्म का और महिमा का गीत मरियम ने शुरू किया था. लूका चैप्टर 1 के 46 से 55 में मरियम ने गीत गाया जब एलिजाबेथ ने उसको कहा, धन्य है वो स्त्री जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीहा इस संसार में आएगा. और तब मरियम ने पवित्र आत्मा से भरकर
एक गीत गाया जिसको आज हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन वो गीत लूका चैप्टर 1 अध्याय का 46 से 55 तक लिखा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जिसने कैरोल सॉन्ग गाया वो था जकरिया, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता था। उसका अगर आप देखोगे तो उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने कहा कि तू और तेरी वाइफ यानी कि एलिजाबेथ जो है उसको मैं एक बेटा देने जा रहा हूं जो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। उसने विश्वास ना किया। कैसे मैं विश्वास करूं, क्योंकि बहुत बूढ़ा था शायद, और उसकी पत्नी भी काफी बूढ़ी थी। और उसने एंजल ने उसको कहा कि आज से तू बोल नहीं पाएगा और जब तक तेरे बेटे का जन्म नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। और जैसे ही उसके बेटे का जन्म हुआ, लोगों ने पूछा कि इसका नाम क्या रखे, और उसने लिख कर बताया इसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और जकरिया ने जैसे ही उसका नाम यूहन्ना कहा, परमेश्वर ने उसकी जीभ को खोल दिया और जकरिया ने भविष्यवाणी के रूप में लूका चैप्टर 1 अध्याय 68 यानी कि 68 से लेकर 79 तक दूसरा कैरल गीत गाया। जकरिया ने लूका चैप्टर 1 में 68 से लेकर 79 वचन तक भविष्यवाणी के रूप में दूसरा कैरल गाया। तीसरा कैरल जो हम सब जानते हैं, स्वर्गदूतों ने लूका चैप्टर 2 में 13 और 14 वचन में गाया। उसके बाद चरवाहों ने वचन कहता है लूका चैप्टर 2 के 20 में यीशु के पास जाकर उसकी आराधना महिमा की। और लास्ट कैरल सिमियोन नाम के एक व्यक्ति ने लूका चैप्टर 2 उसका 29 और 32 अध्याय में गाया। सिमियोन नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर के उद्धारकर्ता की वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, उसने लूका चैप्टर 2 अध्याय के 29 से 32 में लेकर चौथा कैरलिंग गाया। 4 कैरलिंग सर्विस थी हमारे यहाँ आज इस समय, सिर्फ 2 दिनों में, ठीक है। अलग अलग घरों में जाएंगे, लेकिन वहां पे 4 अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने या तो इंडिविजुअल ने कैरलिंग की। क्यों सारों ने कैरल गाए, क्यों सारों ने गीत गाए जो यीशु की जन्म के रिलेटेड, यीशु के काम के रिलेटेड, यीशु के महिमा के रिलेटेड थे। आज सबसे पहला केस हम देखने जा रहे हैं मरियम यानी कि मैरी, लूका चैप्टर 1 अध्याय 46 से लेकर 55 तक हम पढ़ेंगे। और फिर आज हम देखेंगे कि मरियम ने सबसे पहला कैरल गीत गाया। लूका चैप्टर 1 अध्याय 40 से लेकर 55 तक। आज हम क्यों मरियम से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि उसने कैरलिंग की शुरुआत की और उसने क्या सोचकर शुरुआत की वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हमारे गीत गाना सारा वेस्ट है। वचन कहता है लूका चैप्टर 1 अध्याय 40 से 55 वचन, तब मरियम ने कहा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करती है, शरीर नहीं, आत्मा स्तुति करती है। मेरी आत्मा मेरे रखवाले परमेश्वर में आनंदित है, शरीर आनंदित नहीं है। कैरलिंग में सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, इट्स नॉट अबाउट बॉडीली प्लेजर। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, पवित्र आत्मा में शांति, आनंद और अनंत जीवन का। हम सोचते हैं कैरलिंग इज ऑल अबाउट फ्लैश, खाने मिलेगा, सज सवर के घूमने मिलेगा, गाने मिलेगा। दैट्स नॉट कैरलिंग, वो कैरलिंग नहीं है। शुरुआत कैरलिंग की आत्मा के शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, जो कोई उसकी आराधना करना चाहे उसे शरीर से नहीं आत्मा से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर आज हमारी आराधना का एरिया आत्मिक नहीं है तो हमारे कैरलिंग भी आत्मिक नहीं हो सकते। मरियम ने कहा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करती है
जबकि आशीष उसके शरीर को मिलने वाली नहीं। आत्मा रखवाले परमेश्वर में आनंदित है क्योंकि आत्मा ही परमेश्वर को समझ पाती है। आप में से जितनों ने फाउंडेशन के नोट्स सिखाए हैं, परमेश्वर का वचन हम शुरुआत से सिखाते हैं कि मनुष्य 3 चीजों का बना हुआ है। शरीर जो आप मेरा देख रहे हैं, मैं आपका देख रहा हूं। प्राण जो मेरी समझ सकती है, जिससे मैं सोच समझ कर फैसला लेता हूं। आत्मा जो परमेश्वर का हिस्सा है, जो मुझे परमेश्वर से जुड़ने में, परमेश्वर को समझने में, परमेश्वर को जानने में सहायता करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में, जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और हम जानते हैं उसका शरीर उस दिन नहीं मरा, लेकिन उसकी आत्मा उस दिन मर गई। और जब व्यक्ति एक नया जन्म पाता है, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा और जल से जन्म लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर और प्राण परमेश्वर को नहीं समझ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है ना मैं प्राण से परमेश्वर को समझ सकता हूं, क्योंकि प्राण 5 सेंसेस की बातें मानते हैं। जो हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को प्राण कॉम्प्रीहेंड करता है, समझता है, उसी को हमें समझाता है। ठंड लग रही है, मैं स्वेटर पहन लूं, गर्मी लग रही है, स्वेटर उतार दूं, सब सेंसेस के बेस पे। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य आज देखी हुई चीजों से नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य। प्राण में विश्वास है ही नहीं। कैसे समझ में आया? कितने के प्राण कहते हैं चलो प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ ले, फायदा हो जाएगा। कोई प्राण नहीं कहेगा। जब भी कोई आत्मिक बात होगी, परमेश्वर आपकी और मेरे आत्मा में डालेगा। आत्मा प्राण को कहेगा ये करते हैं, परमेश्वर किसी फायदा मिलेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। आत्मा प्राण को समझ देता है परमेश्वर के बारे में, और बिना आत्मा के व्यक्ति परमेश्वर को समझ ही नहीं सकता। आज क्यों लोग परमेश्वर से भागते, डरते हैं, रिश्ता नहीं रखना चाहते, सबसे लास्ट में परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं। सारा काम जब बेकार हो जाता है तब परमेश्वर की याद आती है। क्यों? क्योंकि प्राण और शरीर परमेश्वर को नहीं समझ सकते, समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो आपका और मेरा भला चाहते हैं। क्योंकि ना तो प्राण उसे देख पाता है, ना छू पाता है, ना शरीर उसको देख पाता है, छू पाता है, ना प्राण उसको समझ पाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार में, मेरी सोच और तुम्हारे समझ में जमीन और आसमान, स्वर्ग और पृथ्वी जितना अंतर है। आज तक मनुष्य चांद से आगे नहीं गया। मार्स में यानी कि मंगल पे जो भेजा वो मशीन था, मनुष्य नहीं था अभी तक। हम समझ नहीं पाते परमेश्वर क्या सोचता है। परमेश्वर को समझना है तो आत्मिक जन्म लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मरियम ने कहा मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति करती है, मेरी आत्मा मेरे रखवाले परमेश्वर में आनंदित है। उसने अपनी दीन दासी की सुधि ली है। हाँ, आज के बाद सभी मुझे धन्य कहेंगे। आत्मा है जो समझाता है कि परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, परमेश्वर मेरी परवाह करता है। आत्मा है जो आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सही समझ देता है। नहीं तो संसार क्या सोचता है, परमेश्वर एक लाठी बैठ के बैठा हुआ है, जैसे ही गलती की सटाक करके पड़ेगी और हमें बहुत दर्द होगा, बहुत समस्याएं होगी, और हम परमेश्वर को गुस्सा ना दिलाएं। ये आपके और मेरे प्राण की सोच है।
आत्मा समझाता है कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है जो आपका और मेरा इंतजार कर रहा है कि कब आप और मैं अपने पापों से मन फेर कर परमेश्वर की ओर आए। ये समझ आज मैं कितनी भी बार आपको उस उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी सुनाऊं तब तक नहीं आ सकती जब तक आप में आत्मा नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो इस मरियम को पता चल गया जो शायद 16 साल की एक कुंवारी लड़की थी। कैसे पता चला? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और उसने कहा मेरी आत्मा परमेश्वर की महिमा करती है क्योंकि उसने अपनी दीन दासी की सुधि ली है। और हम सोचते हैं शायद बड़े अच्छे शब्द है, लेकिन मरियम जो थी वो कोई खास व्यक्ति नहीं थी। आज मरियम की पूजा कई लोग करते हैं, उसका स्टैच्यू लगाते हैं, लेकिन मरियम कोई खास व्यक्ति नहीं थी। ना तो वो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ना वो भविष्यवक्ता थी, ना उसकी कोई पोजीशन थी, ना उसकी आत्मिक जीवन में कोई इतना महान कार्य किया था जिसकी वजह से यीशु उसको चुने, बजाय कि दूसरी शायद हजारों या लाखों लड़कियां। वो कुछ नहीं थी, उसने कोई बुक नहीं लिखी, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, राजनेता नहीं थी, उसने शायद पढ़ाई भी ज्यादा की नहीं हुई थी, और वो शायद सबसे छोटे शहर में जन्मी थी। हम में से कई सोचते हैं वो बहुत छोटे शहर में जन्मे, कई लोग उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करता था, सेवा करता था, तमिलनाडु से था, लेकिन अपने आप को तमिल नहीं कहना चाहता। और मैं उससे हमेशा पूछता था तुझे क्यों शर्म आती है, तू कहां से है, उसके बारे में बोल। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ओरिजिन को अपना ओरिजिन नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के लिए कौन सा बड़ा काम करेगा, क्योंकि वो अपने ही सच से भाग रहे हैं। आज कई लोगों को मैं मिल चुका हूं जो कोई पर्टिकुलर स्टेट से है, वो वहां से कहलाना नहीं चाहते क्योंकि उस स्टेट का नाम खराब है। मैं यहां से नहीं, मैं वहां से, यहां से, कभी भी ये नहीं बताएंगे कौन से शहर से, शर्म आती है, बहुत छोटे शहर से। लेकिन मरियम को अपने ओरिजिन के बारे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो नाजरत शहर से थी, और नाजरत शहर अपनी बुराइयों के लिए बदनाम था। कैसे पता चले नाजरत शहर अपनी बुराइयों के प्रति बदनाम था? क्योंकि सबसे पहले फिलिपुस जब यीशु मसीह के पास आया, या फिलिपुस को कहा गया हमें यीशु नाजरी मिल गया जो मसीहा है, तो उसने सवाल पूछा नथानियल ने, नाजरत में से कोई अच्छी चीज बाहर आ सकती? बदनाम था। और फिलिपुस ने कहा तू खुद आके देख ले। आज हम में से कई लोग शायद बहुत छोटे शहर से, शायद बहुत छोटी शुरुआत जैसे मरियम की थी, लेकिन मरियम ने एक बात समझी, परमेश्वर मेरी शुरुआत क्या है या कहां हुई है, उसके बावजूद परमेश्वर मेरी सुधि देने वाला परमेश्वर। आज मुझे और आपको अपनी शुरुआतों के बारे में शर्मिंदगी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो है जो लोगों को आपकी शुरुआत बुलाकर आपको ऊपर उठा सकता है। आप कहां जन्मे हैं कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर को आप जानते हैं, परमेश्वर को जीवन सौंपा है, तो परमेश्वर आपको एक महान जीवन जीने के लिए सहायता कर सकता है। शायद मरियम की अपने बारे में सोच भी सही नहीं थी कि परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि आज हम देखते हैं 48 यानी कि 48 वचन लूका चैप्टर 1 के, अपनी दीन दासी की सुधि ली है, और आज
इसका मतलब आज से पहले मेरे जीवन में कुछ धन्य कहने के लिए था ही नहीं। और यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया, तब से परमेश्वर का वचन कहता है सभी मुझे धन्य कहेंगे। उसने परमेश्वर को स्तुति देने वाले परमेश्वर के रूप में जाना, और तब वो आत्मा से स्तुति और आराधना कर पाई, आत्मा से वो गीत गा पाई, आत्मा से वो कैरल गा पाई। जो परमेश्वर आत्मा है उसको उसने आत्मिक रूप से समझा। आज जितने लोग शरीर में जानते हैं, शारीरिक फायदों के पीछे, आज शायद परमेश्वर को जो एक आत्मा है उसकी कोई सही समझ नहीं रखते। शरीर से जन्मा, वचन कहता है शरीर है, और आत्मा से जन्मा आत्मा है। आज अगर आपको और मुझे परमेश्वर के प्रति सही सोच रखनी है, सही स्वभाव रखना है, सही कैरलिंग में एटीट्यूड रखना है, तो हमेशा परमेश्वर को अपनी आत्मा में काम करने हैं। आज शायद हमारी शुरुआत छोटी हो, मरियम की तरह, हम शायद ऐसी जगह से आ रहा हो जो बदनाम हो, लेकिन परमेश्वर मरियम की तरह उस सब बातों को नजरअंदाज करके आपको महान बन सकता है, धन्य कर सकता है, आशीष कर सकता है। परमेश्वर स्तुति देने वाला परमेश्वर, ध्यान देने वाला परमेश्वर है। आज हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हर एक नम्रता भरे मन को ढूंढता है, नम्र जीवन को ढूंढता है। आज हमें भागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको ढूंढेगा अगर आप सही स्वभाव परमेश्वर के प्रति रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो उसने समझी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ना सिर्फ उसने देखा कि परमेश्वर मेरी स्तुति देने वाला परमेश्वर है, 49 में लिखा है, क्योंकि उस शक्तिशाली ने मेरे लिए महान कार्य की है। उसने परमेश्वर को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के रूप में जाना, और उसने कहा उसका नाम पवित्र है। मरियम ने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में समझा, क्योंकि उसने उसकी ताकत का अनुभव किया। वो एक कुंवारी लड़की थी, और बिना पुरुष से शारीरिक संबंध, बच्चा पैदा करना, साइंस, लड़के लड़की सबसे जानते हैं इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा डर मत। लूका चैप्टर 1 का 30 और 31 वचन में जब स्वर्गदूत मरियम से बात करता है, तो वो कहता है कि तू डर मत। आइए हम वो भी पढ़ेंगे, 30 और 31 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा मरियम डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है, स्वयं तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे पिता का दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा। और सबसे पहला मरियम का सवाल था, स्वर्गदूत से उसने मरियम ने कहा यह कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो कुंवारी। और तब स्वर्गदूत ने कहा तेरे पास पवित्र आत्मा आएगी और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वचन लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या हम अपनी शक्ति से पवित्र जीवन जी सकते हैं? अगर जी सकते तो सारे के सारे पवित्र जीवन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मरियम ने समझा कि जो परमेश्वर चाहता है वो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकती, और इसलिए उसने कहा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही वो कर सकता है जो वो चाहता है। आज आपके और मेरे जीवन में जो मुझे और आपको असंभव लगता है वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर की शक्ति का अनुभव लेना हर विश्वासी के लिए जरूरी है, अगर वो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना चाहता है। पता नहीं आपके साथ ये हुआ कि नहीं हुआ,
से पिटाई होती है, हम पापा के प्रति सोच अलग रखने लगते हैं और मम्मी आके कहती है पापा तुझसे प्यार करते हैं, सोचते हैं बेकार की बातें करती हूँ, कोई प्यार नहीं करता, इतना पीटा मुझे, कोई प्यार करता है ऐसा पीटने वाला? आज आप और मैं भी उसी बच्चे की तरह है। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, सिर्फ पवित्र आत्मा की ताकत ही आपको समझा सकती है। क्योंकि हमें तो सिर्फ पिटाई ही याद रहती, किसी को अपने पिता का प्यार याद नहीं रहता, उनके बलिदान याद नहीं रहते। मैं जब कैरिस का पढ़ाने लगा, जब उसकी फीस भरने लगा, मेरे पापा का फोन आया और उसने पूछा कैसी पढ़ाई चल रही है, और मैंने बोला जितने में आपने मुझे मास्टर्स में पढ़ाया था उतने में आज मैं उसको केजी में पढ़वा रहा हूं, और आपने जितनी फीस साल की भरी थी आज मैं महीने की भर रहा हूं। आपने मुझे इतना पढ़ा लिया, मुझे नहीं पता मैं इतना अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। पिता का प्रेम मुझे तब समझ में नहीं आया जब मैंने मास्टर्स कर लिया। पिता का प्रेम मुझे तब समझ में आया जब मैं खुद एक पिता बना। आज बच्चे माँ बाप से बहुत आसानी से पूछ तुमने हमारे लिए क्या किया, बहुत आसानी से पूछ लेते। जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते वो समझ नहीं पाते उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया। जब वो खुद एक बच्चे के लिए वो सब कुछ करते हैं तब उनको समझ में आती है माँ बाप ने किया क्या था उनके लिए। आज परमेश्वर की शक्ति के बगैर हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं समझ सकते। परमेश्वर जो चाहता है वो भी हमें लगता है कितने रूल है, कितनी बातें मांगता है, कितनी डिमांड करता है, कैसा परमेश्वर है। लेकिन मेरे पास्टर कहा करते थे एवरी रूल ऑफ गॉड इज फॉर योर सेफ्टी। परमेश्वर का हर एक नियम तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और जैसे जैसे पाप बढ़ता गया रूल बढ़ते गए और हम सोचते गए परमेश्वर और कठोर होता गया और कठोर होता गया और कड़क होता गया, इतने रूल डाल दिए परमेश्वर मैं कब पूरा करूंगा। लेकिन परमेश्वर आज बिना उसकी आत्मा की शक्ति के हम परमेश्वर के प्रति सही सोच नहीं रख सकते। To really worship God, you need to know God. सही से आराधना करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। आज पता है संसार में झूठी तारीफ करने वाले बहुत हैं। जब भी आपके पास काम होगा आपके कपड़ों की तारीफ करने लगे, आपकी सुंदरता की तारीफ, आपके काम की तारीफ करने लगेंगे और हम समझ जाते हैं ये बंदे को कुछ काम है मेरे से। आज तक तो उसने तारीफ की ना, आज तक उसने मेरे कभी कपड़ों की तारीफ नहीं की, मार्क भी नहीं किया और आज ये सब कुछ कर रहा है। हम समझ जाते हैं कि ये कुछ पर्पस से है। क्या हम परमेश्वर की झूठी तारीफ करें और परमेश्वर ना समझे? ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। जिसने हमें बुद्धि और समझ दी, जो हमें सही गलत सिखाता है, वो क्या सही गलत नहीं समझता कि हम परमेश्वर की क्यों झूठी तारीफ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। उसने सही समझ रखी और परमेश्वर की तारीफ की। तीसरी बात जो वो परमेश्वर की समझ पाई, परमेश्वर दयालु है। ना सिर्फ परमेश्वर मेरी सुधि लेने वाला यानी कि मेरा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, ना सिर्फ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के बारे में उसने कहा परमेश्वर दयालु है। और यहाँ पे 50 वचन में लिखा है जो उससे डरते हैं
वह उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी दया करता है। मेरी पे परमेश्वर ने क्या दया की थी? मैरी वॉज नॉट एलिजिबल। किसी भी तरीके से यीशु की मां बनने के लिए वो एलिजिबल व्यक्ति नहीं थी, वो सही व्यक्ति नहीं थी। जैसे मैंने कहा, उसने अपनी सारी कमियों को जानने वाली व्यक्ति थी, सारी अच्छाइयों को भी जानने वाली व्यक्ति थी, लेकिन उसको पता था ना सारी अच्छाइयां ना सारी कमी, सिर्फ परमेश्वर की दया ही उसको परमेश्वर की मां बनने का हक दे सकती है। और उसने अपने आप से ध्यान हटाकर परमेश्वर पे ध्यान किया कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, तूने मुझे चुना अपना काम करने के लिए। आज शायद एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने कितने जीवनों को आशीष दिया, और आज कई लोग, जैसे मैंने कहा, मरियम की पूजा भी करते हैं। किसने उसको ऐसा स्थान दिया? परमेश्वर। उसने 3 बात लोगों के लिए परमेश्वर की दया समझी। पहला, परमेश्वर की दया नम्र लोगों के लिए, क्योंकि वचन कहता है 51 वचन, अपने हाथों की शक्ति दिखाई और उसने अहंकारी लोगों को उनके अभिमानपूर्ण विचारों के साथ तितर-बितर कर दिया। उसने सम्राटों को उसके सिंहासन से नीचे उतार दिया और उसने विनम्र लोगों को ऊंचा उठाया। परमेश्वर की दया नम्र लोगों के प्रति। आज जितने अभिमानी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है गॉड ऑपोजेस प्राउड। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। इसका मतलब आप और मैं जब जब घमंड करेंगे, परमेश्वर हमारे सामने जाकर हमारे विरोध में लड़ेगा। और वचन कहता है प्राइड गोज बिफोर फॉल। अभिमान या घमंड गिरने से पहले आता है। इसका मतलब हमारा गिरना तय है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विरोध में है। और उसने कहा नम्र लोगों के प्रति परमेश्वर दयालु है। अगर दया चाहिए तो नम्रता दिखानी। कोई आपसे कमर पे हाथ रख के कहे मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे ये करना है, आप में से कितने दो? आप घमंड को सूंघ लेते, पता है? हमें घमंड की सूंघने की शक्ति, ये घमंड दिखा रहे। और आज परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सब जानने वाला है, वो जानता है कौन सा मन नम्रता से भरा है, कौन सा घमंड से। और यीशु के जीवन को जन्म देने के लिए नम्रता की जरूरत थी, क्योंकि वो सबसे नम्र व्यक्ति बनने वाला था। उसने घमंडी माता पिता को नहीं चुना। वो हेरोद को चुन सकता था, घमंड से भरा पड़ा था, परमेश्वर ने नहीं चुना। वो पैलेस में, महल में जन्म ले सकता था, उसने घमंडियों के वहां जन्म लेना पसंद नहीं किया। घमंडी जीवन परमेश्वर की दया को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसका घमंड उसको कुछ लेने ही नहीं देगा। दूसरा, परमेश्वर भूखे लोगों के प्रति दयालु दिखाता है। अगर आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से भरपूर कर दिया और धनी लोगों को खाली हाथों लौटा दिया। परमेश्वर की दया जो भूखे और प्यासे हैं उसके प्रति। और वचन कहता है धन्य है, मत्ती 5:6 अध्याय, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज आपकी पैसों की भूख शायद परमेश्वर शांत ना करे। आज शारीरिक रिश्तों की भूख शायद परमेश्वर शांत ना करे। आज शायद स्वाभाविक भोजन की भूख परमेश्वर शांत ना करे। लेकिन वचन कहता है जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दया दिखाएगा। परमेश्वर की दया हेल्पलेस लोगों के लिए, जिसका कोई सहायक नहीं होता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। क्योंकि मरियम का शायद कोई सहायक नहीं था, कोई इतना पिता नहीं था जो उसको ऊंचे स्थान पे ले जाए,
ना माता थी, ना रॉयल जन्म था, उसके पास कुछ भी नहीं था महान बनने के लिए। हेल्पलेस थी, लड़की थी 16 साल की, नाजरत में जन्मी थी, बदनाम शहर था और कहते हैं शायद प्रोस्टिट्यूशन के लिए फेमस था, वेश्यावृत्ति के लिए जाना चाहता था। और परमेश्वर ने उस हेल्पलेस लड़की की सहायता की। आज हेल्पलेस होना गलती नहीं है, लेकिन हेल्पलेसनेस में सही हेल्प तक पहुंचना, वो हम गलती कर देते हैं। जो मिले उससे हेल्प ले लेना वो समझदारी नहीं। मेरी शायद चोट खाई हुई थी, शायद भूखी होगी, धार्मिकता की हेल्पलेस फील कर रही होगी कि कोई मेरी मदद करने को नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और दया दिखाई। आज हमें मरियम के जीवन से सीखना है कि अगर परमेश्वर से सहायता प्राप्त करनी है तो हमारी हेल्पलेसनेस अच्छी है। कई बार कई विश्वासी रोते हुए हमारे पास आते हैं, हमने इतनों की सहायता की, हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। मैं बोलता हूं खुश हो कि कोई नहीं है। परमेश्वर जिसका कोई सहायक नहीं होता उसी की सहायता करता है। आज बड़ा परिवार होना कोई घमंड की बात नहीं, बहुत से सहायक होना कोई घमंड की बात नहीं है। आप परमेश्वर से शायद कुछ प्रार्थना करो, सच में वहां आके खड़े होना जहां पे आप कहो परमेश्वर तेरे बगैर कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, वो एक ताकत का स्थान है। क्योंकि परमेश्वर हर वो मजबूर व्यक्ति की, हर वो निसहाय व्यक्ति की सहायता करता है जिसको कोई मदद करने वाला नहीं होता। आज संसार में हम बहुत दुखी हो जाते हैं जब हमारी कोई सहायता नहीं करता। मरियम ने समझा कि अच्छा हुआ कोई सहायक नहीं था, परमेश्वर ने मेरी सहायता की। आज मरियम अकेली नहीं थी आराधना या कैरल गीत गाने वाली। दूसरा व्यक्ति जो था जिसका जीवन आज हम जल्दी से देखेंगे, जकरिया था, जिसने परमेश्वर की कैरल का दूसरा गीत गाया, जो कि जैसे मैंने कहा था लूका चैप्टर 1 अध्याय 68 से लेकर 79 तक है। आइए हम वो भी पढ़ेंगे। लूका 1 अध्याय 68 से 79। तब उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से अभिभूत हो उठा और उसने भविष्यवाणी की, और ये कैरल भविष्यवाणी का गीत था। इस्राएल के प्रभु परमेश्वर की जय हो, क्योंकि उसने अपने लोगों की सहायता के लिए आया और उसने स्वतंत्र किया। उसने हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के परिवार से एक रक्षक प्रदान किया, जैसा कि उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा वचन दिया था। उसने हमें हमारे शत्रुओं से और उन सब हाथों से जो हमें घृणा करते थे, हमारे छुटकारे का वचन दिया था। हमारे पुरखों पर दया दिखाने का, अपने पवित्र वचन को याद रखने का उसका वचन था कि एक शपथ जो हमारे पूर्वज इब्राहिम के साथ ली गई थी कि हमारे शत्रुओं के हाथ से हमारा छुटकारा हो और बिना किसी डर के प्रभु की सेवा करने की अनुमति मिले, और अपने जीवन पर हर दिन उसके सामने हम पवित्र और धर्मी रह सके। हे बालक, अब तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा। जकरिया ने दूसरा कैरल सॉन्ग गाया और जकरिया ने परमेश्वर को अलग तरीके से अनुभव किया। पहला अनुभव जकरिया ने जो अपना बताया, उसमें उसने कहा इस्राएल के प्रभु परमेश्वर की जय हो, क्योंकि उसने अपने लोगों की सहायता के लिए आया और उन्हें स्वतंत्र कराया। उसने हमारे लिए सेवक दाऊद के परिवार से एक रक्षक प्रदान किया है। इंग्लिश में लिखा है गॉड प्रोवाइडेड हॉर्न ऑफ साल्वेशन। हॉर्न ऑफ साल्वेशन मतलब उद्धार का सींग। हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कई बातों को स्पष्ट नहीं कहा जाता। उद्धार का सींग जहां कहा जाता है, वहीं हमें शायद एक शक्तिशाली बैल याद आ जाए जो बड़े सींग के साथ है,
हर कोई उससे डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। और उसने परमेश्वर को उद्धार का सींग कहा, वो सींग जो ताकत से भरा हुआ है, जो पाप को और लोगों के श्रापों को, लोगों की बीमारियों को, लोगों की तकलीफों को तितर बितर कर देगा। हॉर्न यानी कि सींग ताकत की एक निशानी है, लेकिन ताकत से ज्यादा जय की निशानी है। जिसके जितने बड़े सींग होते हैं, उस बैल के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने बुल फाइट, पता नहीं हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन फॉरेन में बुल फाइट होती है। और बुल फाइट का जो एक आधार होता है, दोनों बुल की ताकतों को मैच किया जाता है और लास्ट में उसके सींग को देखा जाता है। जिसके ज्यादा बड़े सींग है, वो ज्यादा चांसेस है कि वो जीतेगा। और यहाँ पे वचन उसने कहा कि परमेश्वर तू हमारा उद्धार का सींग है। उससे पहले भी दाऊद नाम के व्यक्ति ने परमेश्वर को उद्धार का सींग कहा था। भजन संहिता 18:2 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने लिखा कि द लॉर्ड इज माई रॉक, परमेश्वर मेरी चट्टान है, एंड माई फोर्ट्रेस, मेरा शरण स्थान है, माई डिलीवरर, मेरा छुटकारा करने वाला है, माई गॉड, मेरा परमेश्वर है, माई रॉक इन whom आई टेक रेफ्यूज, वो चट्टान है जिसमें मैं छुप सकता हूँ, माई शील्ड, मेरे ढाल है, एंड द हॉर्न ऑफ माई सैल्वेशन, मेरे उद्धार का सींग है। क्योंकि दाऊद भी जान चुका था कि अगर परमेश्वर ना चाहे तो उसकी लाइफ को कोई नहीं बचा सकता। राजा, उसकी आर्मी उसके पीछे पड़े थे और सिर्फ परमेश्वर ही था जो उसको बचाने वाला था। और आज मैं और आप शायद कितने भी तकलीफों से क्यों न लड़ रहे हो, परमेश्वर उद्धार का सींग है। परमेश्वर उन तकलीफों से आपको और मुझे छुड़ा सकता है। जब हम ये जान लेते हैं, तब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शत्रु, वचन कहता है, दहाड़ने वाले शेर के समान निगलने को तैयार, फाड़ने को नहीं, चोट करने को नहीं, सीधा निगलने को। और इस शैतान से हमें सिर्फ परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। एक पति पत्नी आते थे जिनको, जब मैं उनके घर जाता था, मुझे परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन परमेश्वर का हाथ इन पति पत्नी ने छोड़ दिया, उस दिन से शैतान इनके जीवनों को नाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मुझे दुख हुआ कि उन्होंने फिर भी परमेश्वर का हाथ छोड़ने का चुनाव किया। और मैंने उनसे कहा था, जिस दिन आप परमेश्वर का हाथ छोड़ दोगे, शैतान खड़ा है आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके पूरे फैमिली को नाश करने के लिए। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि शैतान कभी भी परमेश्वर को छोड़कर हमें आशीषित नहीं रहने देगा। वी आर अ थ्रेट, हम उसके राज्य के लिए एक डर है। और इसलिए हमें परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की ताकत चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, परमेश्वर का सामर्थ पाओगे, और तब तुम मेरे गवाह बनोगे। We need horn of salvation. We need strength of God. हमें परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की उद्धार का भरोसा होना बहुत बड़ी बात है, अगर हम परमेश्वर की कैरलिंग करना चाहते हैं। दूसरी बात जो जकरिया ने कही कि उसने परमेश्वर के घर को घर के बारे में बात की कि परमेश्वर, तूने अपने सेवक दाऊद के घर से एक रक्षक प्रदान किया है। जब जकरिया घर की बात कर रहा था, तो वो परमेश्वर यीशु मसीहा की बात कर रहा था। परमेश्वर का वो वायदा जो उसने अपने घर यानी कि अपने परिवार के प्रति किया था, अपने लोगों के प्रति कहा था। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दिया,
परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने का, परमेश्वर के परिवार बनने का, परमेश्वर के घर बनने का। हम घर बिल्डिंग को नहीं बोलते, हम घर परिवार को बोलते हैं। ठीक है, हम पूछ सकते हैं कहाँ रहते हैं, लेकिन हम उन्हीं से पूछते हैं आपका घर कहाँ है, जिनका परिवार होता है। ठीक है, इसलिए जब परमेश्वर के घर की बात कहते हैं, वो परमेश्वर का वायदा दिखाता है हर उस व्यक्ति के प्रति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। परमेश्वर ने वायदा किया है उनको जयवंत से भी बढ़कर के बनाने का, और आज परमेश्वर वायदा निभाने वाला है। परमेश्वर ने जकरिया को वायदा किया था, परमेश्वर ने वायदा निभाया, इसलिए उसने कहा परमेश्वर के घराने के प्रति परमेश्वर वायदों को पूरा करता है, हर एक के प्रति वायदों को पूरा नहीं करता। आज आप और मैं अगर परमेश्वर के घराने से नहीं है तो वायदे पूरे करने की आशीष की कामना मत कीजिए। और आज अगर वायदे पूरे हुए हैं तो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को देना हमें बनता है। अगर परमेश्वर ने ये भी वायदा जो आपके जीवन से किया था पूरा किया है, तो आज हमें परमेश्वर की आराधना खुले में आत्मा और सच्चाई से करना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा, परमेश्वर के बारे में, पवित्रता के बारे में बात किया। जकरिया ने कहा कि so we can serve God without fear, हम बिना डर के परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ। जितना हम जिएंगे परमेश्वर की सेवा करेंगे। इस व्यक्ति ने पूरे जीवन अपने परमेश्वर की सेवा की थी और फिर भी उबा नहीं था। कई लोगों को चांस मिलते ही परमेश्वर की सेवा छोड़कर दूसरे कामों को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को पूरे जीवन सेवा करने के बाद भी वो कह रहा है मैं परमेश्वर को बिना डर के, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ जब तक मैं जीऊंगा परमेश्वर की सेवा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदों को पूरा किया है। मेरे पास्टर कहा करते थे, the best company, most stable company in the world and best paymaster, it's God's company and He's God. आज मुझे नहीं पता आप किस कंपनियों में जॉब की आशाएं रखते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे हमारे लिए मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी कहलाती थी और उसमें नौकरी पाना एक सपना माना जाता था। कोका कोला आ जाती थी, सारे उमड़ पड़ते, पेप्सी आ जाती थी, या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो हर एक देश में कारोबार है, ऐसी कंपनी आ जाती है तो बच्चे पागलों की तरह सोचते हैं हमें इस कंपनी में नौकरी मिल जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज सिर्फ एक ही कंपनी भविष्य की सुरक्षा दे सकती है, वो है परमेश्वर खुद। कई कंपनी दिवालिया हो गई और बड़ी बड़ी हो भी रही है और आगे भी होगी। कोई कंपनी वेदर प्रूफ या इकोनॉमी प्रूफ नहीं है। आपको अगर पता हो, अमेज़न के जेफ बेजोस ने कहा मुझे डर है एक दिन आएगा अमेज़न दिवालिया हो जाएगा, और इसका ये रिव्यू सबसे टॉप पे लिखा गया था। कहता है मुझे डर है, जो शायद सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है, कहता है मुझे डर है एक दिन अमेज़न दिवालिया हो जाए, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, कोई बिजनेस नहीं रहेगा। और आज मुझे नहीं पता आप कौन सी नौकरी को चुनने के लिए सपना देख रहे हैं। उसने कहा परमेश्वर की सेवा में जीवन भर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए। आज हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जान लेता है परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। उसके लिए जॉब नहीं होती है, उसके लिए खुशी की बात होती है। जब मैंने MBA करके परमेश्वर की सेवा का चुनाव किया
तो मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने सबसे ज्यादा जो बोला बेवकूफ है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़कर ऐसी सेवाओं को चुनाव करता है। लेकिन जो मैं परमेश्वर को जान चुका था, मुझे पता था मैं क्या छोड़कर क्या चुन रहा। परमेश्वर का वचन कहता है एक खेत के मजदूर को खेती करते करते खजाना मिला, उसने वापस लौट के सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उसको पता था उस खेत की कीमत उसका सारे कुछ दे देने से भी ज्यादा है। एक व्यक्ति ने कहा, he is not a fool who gives up what he cannot hold to gain what he cannot lose। वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो वो दे देता है जो वो संभाल नहीं सकता, वो पाने के लिए जो वो खो नहीं सकता। परमेश्वर की सेवा के लिए वही त्याग कर सकते हैं जिनको पता है मेरा पूरा जीवन दे दूंगा तो भी जो परमेश्वर देगा उसकी कीमत के मुकाबले मेरा जीवन बहुत सस्ता है। आज आपकी और मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? किसी ने अपने जीवन का इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस? कितने कीमत का? करोड़ों का? क्या आपके जीवन चला गया तो करोड़ रुपए आपके लिए मायने रखेंगे? आपका फैमिली मेंबर शायद खुश हो जाए करोड़ पाके, मुझे नहीं पता, खुश होकर के दुखी हो, लेकिन आपकी जान की कीमत मुझे नहीं लगता करोड़ रुपए बहुत ओवर वैल्यू है। 10 करोड़ भी करवा दिया तो क्या आप 10 करोड़ के बदले अपनी जान दें? मैं जान दे दूंगा, 10 करोड़ दे दिए ने। आज हम अपने जीवन को शायद 10 करोड़ से भी कीमती समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की कीमत अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। आज संसार अगर ऐसा परमेश्वर उसके साइड में आने को तैयार हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो सब कुछ लुटा कर भी वो शायद उस परमेश्वर को अपने साइड करना चाहेंगे। आज आप परमेश्वर की सेवा के लिए त्याग और बलिदान तभी कर पाएंगे जब आपको परमेश्वर की कीमत पता है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर आपको क्या दे सकता है, परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, या क्या क्या परमेश्वर आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाए रखता है। आप अगर समझ पाएंगे तो कभी परमेश्वर को ना नहीं कह पाएंगे। त्याग देने से वही व्यक्ति ना बोलता है जिसको लगता है परमेश्वर मुझसे ज्यादा मांग रहा है और कम देगा। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो नफा नुकसान सोचता है। 100 रुपए देकर परमेश्वर से हजारों का काम करवा लेना सभी को समझ में आता है। अविश्वासी थे, हमने बहुत किया, परमेश्वर ये काम करते 101 चढ़ाऊंगा ना, 201 चढ़ाऊंगा ना, 501 चढ़ाऊंगा ना। परमेश्वर को रिश्वत देकर काम करवाने लगे, बहुत है संसार। परमेश्वर को नहीं पता है कि तुम जो मांग रहे हो उसकी कीमत क्या है और तुम जो दे रहे हो उसकी कीमत क्या है। लेकिन परमेश्वर प्रेम की वजह से उस कीमत को नहीं देखता। आज एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा गया, एक पत्नी जितने काम करती है उसके लिए उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, और उसने लिखा शायद इंडिया में
1 लाख रुपए दे दो, फिर भी सारे काम जिस शिद्दत से या जिस मेहनत से पत्नी करती है वो शायद आप ना करवा पाओ। पेमेंट क्या मिलती है पत्नी को? कितने अपनी पत्नी को पेमेंट देते हैं काम करने के? एक भी नहीं। फिर वो इतना काम क्यों करती है? प्यार की वजह से। आज हम परमेश्वर के लिए काम क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और अगर हम परमेश्वर से काम प्यार करते हैं तो हमें कीमत में नहीं, उसके प्रेम में, उसकी आज्ञाकारिता में इंटरेस्ट होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए पैसे उड़ाना मायने नहीं रखते, हम लाखों उड़ा देते। लेकिन जिससे प्यार नहीं करते उसके लिए 100 रुपए भी मुश्किल होता है। तो आज जकरिया ने जो समझा कि परमेश्वर की सेवा करना सबसे आशीषित बात है, और आज हम यही रुकेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि आज कैरोलिंग में मरियम और जकरिया की तरह हम सही स्वभाव रखते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले बन सके। मरियम के जीवन से हमने देखा, उसने परमेश्वर का अनुभव लिया। परमेश्वर स्तुति लेने वाला, परवाह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, या तो शक्तिशाली परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और हमने देखा जकरिया के जीवन से उसने जाना कि परमेश्वर ताकत है, उद्धार का सींग है। परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्रता से उसकी सेवा करने के योग्य परमेश्वर है। और कुछ भी मैं दे दूं, परमेश्वर की सेवा पूरे जीवन करके भी परमेश्वर का एहसान नहीं उतारता। तो आइए इस समय हम जब कैरोलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आज सबसे पहला सवाल जो हमें अपने आप को पूछना है, क्यों मैं परमेश्वर की स्तुति या आराधना का गीत लोगों के सामने गाने के लिए अपने आप को समर्पण दे रहा हूं? Why am I committing to worship the Lord openly? क्यों मैं परमेश्वर की आराधना लोगों के सामने खुले में करना चाहता हूं? जब तक आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तब तक आपका कैरोलिंग में गाना व्यर्थ है। What is the reason? मेरी के पास, मरियम के पास कारण था। उसने परमेश्वर की दया को अनुभव किया, उसने परमेश्वर के प्रदान करने को अनुभव किया, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया। जकरिया ने परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव किया, परमेश्वर के वायदे को पूरे होने का अनुभव किया। और हमने देखा दोनों ने अपने कारण बताए और आराधना की। आज हम अपने कारण ढूंढे, क्यों मैं परमेश्वर की आराधना ओपनली सबके सामने करना चाहता हूं? What is the reason? What is the base? क्या आधार है मेरी परमेश्वर की आराधना करने का? क्या वह शरीर का है, क्या वह आत्मा का है? मरियम ने आत्मा से किया क्योंकि वो आत्मिक रूप से जान पाई थी। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी सहायता करें। Help me, Lord, to worship you with the right motive and right reason. मेरी प्रभु तुझे आराधना करने के लिए सही वजह और सही कारण को आज मुझे दिखा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. आइए इस वचन के अनुसार जितने लोग अपने मनों को परमेश्वर की सही आराधना को ओपनली खुले करने के लिए तैयार हैं, वो परमेश्वर के आगे खड़े होकर इस समय समर्पण दें। अपने मन को सही उद्देश्य के अनुसार ढालते हुए कहे, परमेश्वर आज जो बातें मैंने मरियम और जकरिया के जीवन से सीखी प्रभु, उसको समझते हुए मैं तेरी आराधना करने वाला बनूं। आज मेरी आराधना सिर्फ दिखावा या मुझे गाना है इस कारण ना हो, बल्कि तूने जो किया है उस कारण तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर। आज अपने मन को उसके आराधना के समर्पण के लिए खड़ा कीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए इस समय पर। थैंक यू, थैंक यू।
इस समय में आपके लिए आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खासों पे वो जीवन जो खुलेआम आज आराधना करना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के आगे लेकर आए इस समय। Thank you, Jesus. जिस मन से प्रभु मरियम ने आपकी महानता को गाया, जकराया ने आपकी पवित्रता को पहचाना प्रभु और जाना कि आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी खोज खबर लेने वाले, हमारी जरूरतों को, हमारी समस्याओं को जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जैसे मरियम ने अपनी दीन दशा को समझा प्रभु, आज हम भी अपनी उन समस्या से भरी हुई दशाओं को समझ पाए पिता परमेश्वर, और कैसे उस समस्या भरे समय में आप आकर हमारी स्तुति लेते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें मदद करते हैं प्रभु। आज हम वो अनुभव को अगर हमने प्राप्त किया है तो आज हम आपका आभार प्रकट करने वाले बने पिता। पर अगर अभी तक हमारे जीवनों में वो अनुभव नहीं आए कि आज हम जकराया की तरह और मरियम की तरह आपकी आराधना करें, तो उस समय लेकर आइए पिता, ताकि हम अनुभव से आपको महिमा दें, होठों से नहीं पिता परमेश्वर। आज के टीम में शामिल हर एक जीवन के लिए विनती करते हैं पिता, आज अनुभव से महिमा करना सिखाइए मेरे पिता, ज्ञान से नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान घमंड को लेकर आता है पिता। आज जो जो आराधना में शामिल है पिता, जो जो प्रभु आज के टीम में शामिल है पिता, उनके मनों से घमंड को हटाइए मेरे पिता परमेश्वर, और दीन होकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सच्चे जीवन पिता, मैं अपने उपस्थित हर एक जीवन के लिए सहायता मांगती हूँ। आए पवित्र प्रभु, वो सच्चाई की आराधना जो आत्मा उससे होती है पिता, जिस आत्मा से हम आपको समझ पाते हैं, आपके प्रेम को समझ पाते हैं, आपकी भलाइयों को समझ पाते हैं, उस आत्मा के अनुभव में हम सभी को लेके चलिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा से जाने कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आत्मा से जाने कि आप हमारी स्तुति लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा शरीर तो प्रभु संसार की चीजों की तरफ ही जाता है, लेकिन धन्यवाद उस आत्मा का जिसने हमें आपकी ओर खींचा मेरे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी होनाती मुझको यीशु तुझसे मिलाती है, तेरी आत्मा तेरी होनाती है मुझको यीशु तुझसे मिलाती है, तेरे वचनों को मुझे समझाती है, तेरी आत्मा सहायक बनती है, तेरे वचनों को मुझे समझाती है, तेरी आत्मा सहायक बनती है।
आज आपके साथ जुड़कर जो जीवन मिलता है उसे प्राप्त करने का अनुग्रह उपस्थित अनेक जीवन को प्रदान कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं वो जीवन को नहीं देखेगा मेरे पिता। आज इस जीवन का अनुभव इस कलीसिया का हर एक बेटा बेटी, हर एक हमारे छोटे बच्चे, जवान बेटे बेटियां और हमारी बहनें भाई देखा है प्रभु, ईश्वर हम आपसे मदद और सहायता मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आप सब बैठ सकते हैं समय पर। एक बार फिर से आप सभी का विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करते हैं। इस समय पर कृपया आप अपनी जगहों पे बैठे। आज इस महीने का पहला इतवार है, लेकिन प्रभु भोज में आगे बढ़ने से पहले ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित अपने हर एक भाई बहन का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास करते हैं इसी तरीके से हर संडे आप हमसे जुड़ते रहेंगे। अगले संडे हमारी सभा 11 बजे से होगा, तो आपसे निवेदन है जो ऑनलाइन से जुड़ते हैं कि अगर विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया के द्वारा आप वचन में आराधना में आशीषित होते हैं और आगे भी होना चाहते हैं तो सिर्फ अगले इतवार के लिए हमारी सभा जो है वो 11 बजे रहेगी। आप हमसे जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन के लिए सभा हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।